let us consider about class 12th topic sexual reproduction in flowering plant। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? तो देखिए, इन प्लांट लाइफ देयर आर टू फेजेस, स्पोरोफाइट फेज एंड गैमेटोफाइट फेज। स्पोरोफाइटिक जो फेज होता है ये डिप्लॉयड होता है और जाइगोट जो होती है ये इसकी फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक फेज होती है। तो जाइगोट से फिर जो है सीड का डेवलपमेंट होता है, देन स्पोरोफाइट एंड फ्लावर, और फ्लावर में जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और वहाँ पे जो है वो आपका मियोसिस हो जाएगा और फिर जो स्पोर बनेंगे माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर वो आपके गैमेटोफाइट फेज में आ जाएंगे। तो गैमेटोफाइट अब फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो स्पोर जो होता है वो गैमेटोफाइट फेज की फर्स्ट स्टेज होती है। फिर इन स्पोर में डेवलपमेंट होगा तो ये जो है आपका मेल गैमेटोफाइट बना देंगे पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा आपका, और फिर से दोनों जो है वो फ्यूज करेंगे और फ्यूज के बाद में आपका जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट जो है ये स्पोरोफाइट में चला जाएगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है और ये गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होती है। तो स्पोरोफाइट कम्स आफ्टर गैमेटोफाइट एंड these two phases come alternatively, so it is called alternation of generation। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में जो है फिर आपका कोरोला में एक स्ट्रक्चर होता है जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं फ्लावर के। तो अगर ये जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग फिर पेरियंथ बोलते हैं और उसकी यूनिट को टेपल्स बोलते हैं। हालांकि कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो सेपल्स होती है और कोरोला की पेटल्स होती है, बट जब दोनों अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से तो पेरियंथ बनाते हैं और उसकी यूनिट टेपल्स हो जाती है। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो एंड्रोसियम है याद रखिएगा, वो एंथर जो होता है वो डाइथिकस होता है। डाइथिकस मतलब उसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, तो 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी। तो उनका जो है फीचर्स क्या हो गया कि इट इज़ डाइथिकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। इसके बाद बच्चों जो है कुछ टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्लावर में क्या होता है कि जो आपका नोड या इंटर नोड होती है वो बहुत स्मॉल होती है, लेकिन कुछ जगह क्या होता है वो लार्जर हो जाती है। तो उसके 3 टर्म हैं। जैसे अगर इंटरनोड कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में लॉन्गर हो रही है या लार्जर हो रही है तो उसे हम लोग एंड्रोफोर बोलेंगे, और इसका एग्जांपल पैसिफ्लोरा है। तो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एंड्रोफोर। दूसरा गाइनोफोर है, इसमें इंटरनोड जो है वो एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच की लॉन्गर हो जाती है और इसका एग्जांपल कैपेरिस है। थर्ड है कैलेक्स और कोरोला के बीच में अगर इंटरनोड लॉन्गर हो रही है तो उसको बोलेंगे एंथोफोर और उसका एग्जांपल डाईएंथस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद में फ्लावर के आपके जो है टाइप्स पूछे जा सकते हैं या टाइप्स ऑफ ओवरी पूछी जाती है। तो जैसे हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, इसमें ओवरी जो होती है वो सुपीरियर पोजीशन पे होती है और जो फ्लावर के अदर पार्ट्स होते हैं वो इसके बिलो इंसर्ट होते हैं। तो इसलिए ओवरी जो है वो टॉप पे होती है, इसलिए इसको हम लोग सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। और ये हाइपोगाइनस फ्लावर का आपका टाइप्स हो गया। इसके बाद एपीगाइनस में जो होता है वो ओवरी नीचे चली जाती है और फ्लावर के अदर पार्ट्स ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर हो जाती है आपकी। पेरिगाइनस में जो होता है वो ओवरी और लगभग जो है अदर पार्ट्स होते हैं वो लगभग जो है एक ही आपका सेम लेवल से निकलते हैं, तो उसको हम लोग पेरिगाइनस बोलते हैं। और इसमें ओवरी जो है वो
हाफ इन्फीरियर हो जाती है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर आप लोग देख लेंगे। इसके बाद में है माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि जो एंथर होता है उसका टीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एंथर ऑफ टीएस देख लेंगे आप लोग। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है एंथर का, वो इसमें पहले जो है आपकी एंथर की जो फर्स्ट लेयर होती है वो तो आपकी होती है एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम होती है, फिर मिडल लेयर होती है और टैपिटम होता है। तो एंडोथीसियम की जो स्पेशलिटी होती है इसमें फाइब्रस बैंड होते हैं और ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है और रप्चरिंग में हेल्प करती है एंथर के। टैपिटम जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, पॉलीप्लॉइडी शो करता है और माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। मिडिल लेयर 3 to 5 होती है। तो ये तो जो है आपका स्ट्रक्चर है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं वो उसके सेंटर में माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती हैं, जहाँ पे मियोसिस डिवीजन के बाद में 4 आपके माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये तो स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। और अगर माइक्रोस्पोरेंजियम आता है तो आपको यही लिखना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आती है तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर है। इसमें आपको लिखना है कि माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड देयर आर 2 meiotic division or meiosis division take place. So 4 haploid microspores are formed. इसमें जो है आपको ये लिखना है। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर। तो माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन है, ये 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। आउटर लेयर एक्साइन होती है और इनर लेयर इंटाइन होती है। एक्साइन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस से बनी होती है, जिसे स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। तो ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है और ये पोलन ग्रेन को कई सालों तक प्रिजर्व रखता है। और स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। पोलन ग्रेन जो है वो एक तरीके से अब सप्लीमेंट का भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ पोलन ग्रेन जो होता है एलर्जी क्रिएट कर देते हैं, जैसे पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। अगर हम लोगों को पोलन ग्रेन प्रिजर्व करना है तो उसको हम लोग -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन पे प्रिजर्व करते हैं और उसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, तो भी आपको याद रखना है कि होमोगैमी क्या होता है। तो होमोगैमी में आपको याद रखना है कि जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं, जैसे कैथारेंथस में। और डाइकोगैमी में दोनों का टाइम डिफरेंट हो जाता है। उसमें भी 2 कैटेगरी हैं आपकी, प्रोटेंडरी और प्रोटोजाइनी। प्रोटेंडरी में पहले मेल जो होता पार्ट वो मैच्योर होता है और प्रोटोजाइनी में पहले फीमेल पार्ट मैच्योर होता है। सेल्फ पॉलिनेशन आपको पता ही होगा कि अगर एंथर से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहा है या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में जा रहा है तो डेट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर प्लांट बदलेगा तो फिर जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन में 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, फ्लावर सेम होता है, और गाइटेनोगैमी में फ्लावर चेंज हो जाता है लेकिन प्लांट सेम होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में या जीनोगैमी या एलोगैमी में क्या होता है कि जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं वो वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर जाते हैं ऑफ अनदर प्लांट में। एक टर्म आता है हेट्रोसिस। हेट्रोसिस क्या है, तो हेट्रोसिस जो है ये आपका जो F1 जनरेशन होती है यानी ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो हाईली विगोरस और उनमें काफ़ी पावर होती है रादर देन अपने पेरेंटल जनरेशन के। सो इट इज़ कॉल्ड हेट्रोसिस। अब टाइप्स आपको देख लेने हैं
कि क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन से एजेंसी हैं। तो जैसे कि अगर पॉलिनेशन विंड के द्वारा हो रहा है तो इसको एनीमोफिली बोलेंगे। और इसमें जो है अपोलन ग्रेन होते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं, ड्राई होते हैं और उसमें विंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और सेकंड जो होता है वो फ्लावर जो होते हैं वो इनकॉन्स्पिशियस होते हैं और जो है वो बहुत ज़्यादा शोवी नहीं होते हैं, मतलब उसमें जो है फ्रेगनेंस वगैरह जो है या कलर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हाइड्रोफिली का मतलब है वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। इसका एग्जांपल जोस्ट्रा, हाइड्रेला, वेलिसनेरिया है। एंटोमोफिली इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। ऑर्निथोफिली में बाय बर्ड्स हो रहा है। और कायरोपेट्रोफिली में बैट के द्वारा हो रहा है। मैलेकोफिली में स्नेल के द्वारा हो रहा है। तो ये टर्म पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके बाद में अब हम लोग फीमेल स्ट्रक्चर में आते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। तो मेगा स्पोरेंजियम का डायग्राम जो है वो आपको अच्छी तरीके से, यानी ओव्यूल का ही डायग्राम आपको वहाँ पे बनाना है कि इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं और आपका एग अपरेटस होता है, माइक्रोपाइल, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी होंगी। और इसका डायग्राम अगर आप बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेगा स्पोरेंजियम में आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। अब फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इज कॉल्ड मेगा स्पोरेंजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपको जो है लिखना है कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी एक सेल हाईली डेवलप्ड हो जाती है और मेगा स्पोर मदर सेल का वर्क करती है। उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, 2 बार मियोसिस डिवीजन होगा तो 4 मेगा स्पोर आपके बन जाएंगे। और जो मेगा स्पोर जो है आपके, इसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक मेगा स्पोर जो चैलेजल एंड पे होता है वो केवल बचता है। और फिर वो 3 बार माइटोसिस के बाद माइटोसिस होती है उसमें, और इस तरीके से वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है और उसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि एम्ब्रियो सैक में एंजियोस्पर्म के कितनी सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं तो 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। फीमेल जो आपका गैमेटोफाइट होता है वो आपका एम्ब्रियो सैक होता है। इसमें जो है फिर एंजियोस्पर्म में पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या है। तो डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन ये आपको देखना है। इसमें क्या होता है कि पोलन ट्यूब से, जो पोलन ट्यूब होती है उसमें मेल गैमेट 2 प्रेजेंट होते हैं। जनरेटिव सेल में जब डिवीजन होता है तो 2 मेल गैमेट बनते हैं और फर्स्ट मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करेगा जिसको हम लोग सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो एक बार फ्यूजन हो चुका है, दोबारा जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो आपका पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और वहाँ पे एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो 2 बार फ्यूजन हो चुका है, इसलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो पहला फर्टिलाइजेशन हुआ है वो ट्रू है, उससे जाइगोट बनेगा। सेकंड फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बनेगा और ये एंडोस्पर्म जो होता है ट्रिप्लॉइड होता है और ये जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ट्रिपल फ्यूजन। तो उसी में जो सेकंड आपका फ्यूजन हुआ है उसमें होता क्या है कि पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी होते हैं और जब वो सेकंड मेल गैमेट का न्यूक्लियस वहाँ पे पहुँचेगा, फ्यूज करेगा, तो वहाँ पे 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे। सो देयर विल बी 3 न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। अब हम लोग देखते हैं एंडोस्पर्म के टाइप। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, हेलोबियल एंडोस्पर्म है। इसमें जो कोकोनट का वाटर होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ये आपको याद रखना है। अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन में आपको बोलना है कि जो जाइगोट होता है वो फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन करेगा, वहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक बेसल सेल होगी, एक टर्मिनल सेल होगी। बेसल सेल जो होती है ये ट्रांसफर डिवाइड करेगी और एक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको सस्पेंसर बोलते हैं।
तो ये सस्पेंसर का जो लास्ट सेल होती है काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। इसके बाद जो टर्मिनल सेल है, इसमें आपके 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और ये जो है 4 सेल स्टेट टेट्राड बनाएगा। देन फिर इसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो ऑक्टेंट बनेगा, और इसके बाद में प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फिर हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगा, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इस तरीके से इसमें हो जाएगा। तो ये डाइकोटिलीडॉन का जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो है। इसमें कोटिलीडॉन के जो नंबर होते हैं वो 2 होते हैं। मोनोकॉट में क्या होता है, ये लगभग सेम होता है, लेकिन इसमें कोटिलीडॉन एक प्रेजेंट होता है, और उस एक कोटिलीडॉन को हम लोग स्कूटेलम बोलते हैं। इसके बाद में ये कोलियोराइजा और कोलियोपेटाइल जो है ये मोनोकॉट में पाए जाते हैं। कोलियोराइजा जो है ये रेडिकल की कवरिंग होती है, और कोलियोपेटाइल प्लीम्यूल की कवरिंग होती है। ये आपको पता ही होगा कि रेडिकल बाद में रूट का फॉर्मेशन करेगा और प्लीम्यूल स्टेम का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद में जरा हम लोग देख लेते हैं कुछ और टॉपिक हैं, जैसे कि है आपका पार्थेनोजेनेसिस। तो अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। एपोस्पोरी भी आपको याद रखना है कि इट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ नॉर्मल डिप्लॉयड सेल ऑफ प्लांट। और एपोमिक्सिस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है फर्टिलाइजेशन होगा उसमें, लेकिन उसमें मियोसिस नहीं होगी। तो एपोमिक्सिस देख लीजिए, और एपोस्पोरी, पार्थेनोजेनेसिस, इतना आपको देख लेना इस चैप्टर में, तो आपका जो है अच्छी तैयारी हो जाएगी।